वृंदावन के छोटे से गांव में कृष्णदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। कृष्णदास अपने नाम की तरह ही भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। वो रोज ठाकुर जी के मंदिर में पंडित जी से प्रवचन सुनने के लिए जाता था। एक दिन की बात है, जब कृष्णदास मंदिर में पंडित जी का प्रवचन सुनने के लिए गया तो उसे एक अद्भुत बात का पता चला जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। क्या तुम लोग जानते हो, महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने कहा है कि यदि हम 12 साल तक एक ही कार्य को रोज करते हैं तो वो कार्य सिद्ध हो जाता है। बस फिर क्या था, महाराज जी की ये बात कृष्णदास के मन में बैठ गई। कृष्णदास को पूरी रात नींद नहीं आती। वो यही सोचता रहता है कि अगर वो 12 साल तक लगातार ठाकुर जी को माला चढ़ाएगा तो 13वें वर्ष वो खुद उनके पास चलकर आएंगे। कृष्णदास उसी समय फूल लेकर बैठ जाता है और अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए माला बनाने लगता है। अगले दिन सुबह होते ही कृष्णदास नहा धोकर तैयार हो जाता है और मंदिर में माला चढ़ाने के लिए चला जाता है। ठाकुर जी, आज से 12 साल तक मैं आपके पास रोज आऊंगा, रोज अपने हाथों से माला बनाकर आपको पहनाऊंगा, लेकिन 13वें वर्ष आपको मेरी झोपड़ी में खुद चलकर आना होगा। आशा करता हूँ कि आप अपने इस भक्त की पुकार जरूर सुनेंगे ठाकुर जी। कृष्णदास अपनी इस दिनचर्या को ऐसे ही चालू रखता है। वो रोज ठाकुर जी के लिए अपने हाथों से माला बनाता, रोज ताजा ताजा प्रसाद बनाकर ठाकुर जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए जाता। 12 साल बीत जाते हैं। कृष्णदास की ये दिनचर्या अब भी ऐसे ही जारी थी। वो रोज ऐसे ही ठाकुर जी के लिए भोग बनाता और अपने हाथों से माला बनाता और रोज मंदिर जाकर ठाकुर जी के ऊपर चढ़ाता था। ठाकुर जी, आज 12वें वर्ष का आखिरी दिन है। आपको याद है ना, कल आपको मेरी झोपड़ी में आना है। मैं आपके लिए 56 भोग बनाकर तैयार रखूंगा और आपको अपने हाथों से खिलाऊंगा। अगले दिन कृष्णदास सुबह जल्दी उठकर जल्दी ठाकुर जी के लिए 56 भोग बना देता है। उसने तरह तरह का पकवान बनाया हुआ था। सारी तैयारियां हो जाती है, लेकिन ठाकुर जी अभी तक नहीं आए थे। कृष्णदास पूरा दिन धूप में खड़ा होकर ठाकुर जी का इंतजार करता है। पूरा दिन इंतजार करने पे भी जब ठाकुर जी कृष्णदास के घर पे नहीं आते तो कृष्णदास सारा खाना एक डब्बे में पैक कर लेता है और मंदिर की ओर जाने लगता है। कृष्णदास बहुत गुस्से में थे। वो बड़बड़ाते हुए मंदिर की ओर जा रहे थे। मंदिर के बाहर खड़े होकर कृष्णदास जी जोर जोर से चिल्लाते हैं, कोई नहीं है कृष्ण विष्णु, सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है। अगर सुनता तो आज आ जाता, सुनता ही नहीं है। बड़बड़ाते हुए कृष्णदास जी अपने घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक गायों का बहुत बड़ा झुंड मिलता है। वो उन्हें अनदेखा करके आगे बढ़ रहे थे। अरे रुक जाओ बाबा, कहाँ जा रहे हो बड़बड़ाते हुए? दिखाई नहीं दे रहा गायों का इतना बड़ा झुंड है। थोड़ी देर रुक जाओ फिर चले जाना। अरे बाबा, बड़ी खुशबू आ रही है आपके झोले से। लगता है खाना खाया नहीं आपने अभी तक। जब तक गैया जाए यहाँ बैठकर खा लो। मुझे नहीं खाना, तुम अपनी ये गैया हटाओ, मुझे अपने घर जाना है। क्या बात है बाबा, बड़ी गुस्से में लग रहे हो, कोई बात है क्या? अरे क्या बताऊं बेटा, और लाडला है ना कन्हैया, 12 साल गया हूँ उसको माला पहनाने। खुद अपने हाथों से प्रसाद बनाकर रोज उसके लिए लेकर जाता था। बड़े नखरे हैं उसके। अरे एक दिन बोला था एक दिन मेरे पास आ जाना, सुबह से शाम हो गई इंतजार करते करते, लेकिन वो नहीं आया। अपने हाथों से बनाया हुआ भोग मैं उन्हें खिलाना चाहता था, लेकिन नहीं आया। अरे बाबा, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, सुबह से गैया चरा रहा हूँ, बहुत भूख लगी है। क्या तुम ये खाना मुझे खिला सकते हो? कृष्णदास अपने 56 भोग का डब्बा उस ग्वाले के सामने खोल देता है। दोनों मिलकर चाव से खाना खाने लगते हैं। तभी कृष्णदास देखता है कि वो लड़का खाना खाते खाते रो रहा है। अरे क्या बात है बेटा, तुमने खाना मांगा था, भूख लगी थी ना, अब दे तो रहा हूँ खाना, तो फिर रो क्यों रहे हो? बाबा, माला नहीं पहनाओगे आज? कृष्णदास उस बालक की तरफ देखते ही रहते हैं। हाँ, मैं ही तो हूँ, तुम्हारा कृष्ण। बाबा, जब तुम माला पहनाते हो तो ऐसा लगता है जैसे तुम मेरा आलिंगन कर रहे हो। आज सुबह से वो आलिंगन महसूस नहीं हुआ। भक्तों ने बहुत भोग लगाया, लेकिन मैंने किसी के हाथ का खाना नहीं खाया, क्योंकि मुझे मेरे कृष्णदास के हाथ से खाना खाना था।